अब मैं दूसरी बात आपने जो कही ना कि क्यों लगता है कि ट्रंप को झुकना पड़ेगा और ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। मूडीज का आज का एक असेसमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी की कगार पर खड़ी है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पहले से कमजोर है, फैक्ट्रियों के हालात ग्रेट रिसेशन से भी बदतर हो रहे हैं और ये ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और अगर ये हाल रहा तो मंदी से बचना मुश्किल होगा। ये मूडीज जैसी एजेंसी बोल रही है अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए। और ट्रंप आज क्या बोले हमारी भारत के साथ बड़ी अच्छी बनती है, वी गेट अलोंग वेरी वेल, बट वो तो टैरिफ किंग है। तो फिर उन्होंने एक वही बार बार वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हैं कि कैसे हमने उस पर 200% टैरिफ लगाया और फिर कंपनी को बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ा। उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2-3 बयान जल्दी से आपको बताता हूं ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी। ये मूडीज का असेसमेंट एक जगह पर। फिनलैंड के प्रेसिडेंट है एलेक्स स्टब, इनका स्टेटमेंट है सर, इफ वेस्ट doesn't drive a more cooperative and dignified foreign policy, we will lose India. आदर पूर्वक तो भारत के साथ आपको बर्ताव करना पड़ेगा वरना भारत को भूल जाइए। यूके के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं विलियम हेग, ये कह रहे हैं इंडिया इज अ प्राउड इंडिपेंडेंट नेशन एंड सिविलाइजेशन, इफ यू ट्रीट इट बैड इट वोंट बैक डाउन, इट विल गो वर्क विद समवन एल्स। कहीं और चला जाएगा, वो आपकी इंसल्ट नहीं हमने शुरू कर दिया और वो आपने शुरू कर दिया। तीसरा, एक मार्को पेपिच करके आप शायद जानते होंगे वैभव, एक जियो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट है। ये भी क्या होता है बता देना, जियो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट का। इन्होंने कहा कि आई थिंक इंडिया इज नेगोशिएटिंग एंड नेगोशिएटिंग वेरी स्मार्टली। देयर इज अ रियल लेसन टू बी लर्न्ड फ्रॉम द वे इंडिया इज कंडक्टिंग इटसेल्फ। बहुत स्मार्टली इंडिया नेगोशिएट कर रहा है। हमारे अमेरिका के साथ नेगोशिएशन बंद नहीं हुई है। और एक कोट आपको मैं बताता हूं, एक एडवर्ड प्राइस हैं, ये न्यूयॉर्क के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। इन्होंने तो कमाल ही लिखा है। उन्होंने पहले कहा कि मुझे लगता था कि ट्रंप को इकोनॉमिक्स की और फॉरेन पॉलिसी की ज़्यादा समझ नहीं है। अब मुझे यकीन है कि उनको इन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं है। और वो इंडिया अमेरिका के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, शायद इंडिया अमेरिका के अगेंस्ट काम कर रहे हैं राष्ट्रपति होकर के। फिर एक लाइन जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कहते हैं, मोदी इज स्मार्ट एंड मोदी इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी वेल। और मोदी यूएस को ये बता रहे हैं कि उनके पास एक विकल्प है, उनके पास चॉइस है। आप कुछ भी कह दोगे, आपकी शर्तें मानने को मजबूर नहीं है मोदी और भारत। अब मैम बिल्कुल, भारत ने बहुत सुदृढ़ और सक्षम स्वर में इस बात को पूरे विश्व के सामने रख दिया है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करने वाला देश है और दूसरों की भी संप्रभुता का सम्मान करता है। जब एससीओ के समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले और उन्होंने एससीओ को बहुत सुंदर तरीके से सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी ऐसे 3 स्तंभों में बांट दिया। जब वो कनेक्टिविटी पे कह रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि कनेक्टिविटी एसेंशियल है तमाम यूरेशियन देशों के बीच में, लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के नाम पर नहीं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है, हम दूसरे देशों की भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करते हैं। और इसी के तहत हमने जब बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, 2 साल पहले जब उर्सुला वॉन भारत आई थी, जो ईयू की हेड हैं, उन्होंने रायसीना संवाद में हमारे विदेश मंत्री को ये चेतावनी दी थी कि रशिया से हम ऑयल एंड गैस खरीदना बंद कर दें। पर तब भी डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था कि आप भाई यू जस्ट लुक इनटू योर बिजनेस। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने में सक्षम है और दैट्स व्हाट वी विल डू। और अभी भी हम वही कर रहे हैं। ट्रंप ने जो 2 बिंदु दबाव हम पर बनाए, एक तो ट्रेड डील की दृष्टि से कि हम अपना डेयरी वाला जो मार्केट है और एग्रीकल्चरल मार्केट है वो खोल दें अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं सौरभ जी, क्योंकि हमारे जो कृषक हैं या जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा। इसी बात को प्रधानमंत्री ने बार बार स्टेट भी किया कि यहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दीजिए। भाई हमसे ज्यादा ऑयल एंड गैस तुर्की और चाइना ले रहे हैं, उनके ऊपर आपने क्यों नहीं लगाया जा रहा है? यूक्रेन ले रहा है। हाँ राइट। तो अब जो ये कारण थे वो हमें भी समझ में आ रहा है कि वो बोगस हैं। दूसरा, जब हम भारत की ओर देखते हैं तो शुरू से ही पहले नॉन अलाइंड थे, अब ऑल अलाइंड हैं। अभी एससीओ के मंच पे अपना जो नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। बट नॉन अलाइंड का मतलब क्या है कि अगर आप 3 हैं, आपके 3 खेमे हैं, मैं किसी के साथ नहीं खड़ी हूं। लेकिन ऑल अलाइंड का मतलब यह है कि यदि आप 3 हैं और आप कुछ ग्लोबल गुड के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आप तीनों के साथ खड़ी हूं। आता हूं।